तो मेरे को बोलना चाहिए। मैं सिर्फ वही बोलेंगे। अरे भाई हमको तो बोलने दो। अरे भाई सर ऐसे बैठो, बैठ जाओ। मैं कोल्लन्ना को कोल्लन्ना मैं बोलेंगे ही जे कोल्लन्ना इलेक्शन कमिश्नर को बोला है। मैं मेरे राष्ट्रपति को जी प्रणाम। और अभी कोल्लन्ना बोल रहा था जो इलेक्शन कमीशन में बारे में मैं सिर्फ यही बोलेंगे जो बंगाल में इलेक्शन सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली छोड़ के कभी होता नहीं है। बंगाल का एक ट्रेडिशन बन गया जो राज्यपाल को नहीं मानेंगे, बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया राष्ट्रपति को नहीं मानेंगे, बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ये जो कोल्लन्ना जन उठाया मेरा वरिष्ठ लीडर है, वरिष्ठ नेता था, तो कोल्लन्ना जब इलेक्शन कमीशन इतना घटिया काम किया। लेकिन सुनिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा तो इलेक्शन कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी पंचायत इलेक्शन नहीं होता है, कोई भी म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ यही होता है सर, वहां पे विरोधी पक्ष को ये जो बोलते हैं, विरोधी पक्ष को 200 आदमी से ज्यादा हमारा बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दिया है। ये लोग 200 का कार्यकर्ता मार दिया है सर। ये कैसे बोलती है सर, 200 कार्यकर्ता को हम लोग का मार दिया सर। वो पे कोई फ्रीडम नहीं है विरोधी पक्ष का, विरोधी पक्ष का किसी को भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पे तो मीटिंग होता है लेकिन बंगाल में कोई मीटिंग भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पीएम दूसरे एमपी को बुलाता है, वहाँ पे हमको तो बोलने के लिए मौका भी नहीं देगा, क्योंकि सबसे डर है ही कोई सीएम पश्चिम बंगाल में कोई भी सीएम हम लोग विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को कभी मीटिंग में बुलाता नहीं है। अरे ये लोग बोलती है जो यहाँ पे नहीं बोलते हैं, ये लोग कभी पीएम तो बोलती है, यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग मीटिंग होती है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है ये सर, हमारा ये इलेक्शन के बाद अभी भी हमारा बीजेपी युवा गोरचकर्ता को मार दिया गया। ये लोग बात कर दी है कोचबिहार में हुआ है, आज चोपड़ा में आज आपको वहां पे तृणमूल के एमएलए बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में महिला को रास्ते में पिटाई देना जाते हैं। रास्ते में पिटाई होती है बंगाल में, महिला को रास्ते में पिटाई होती है। अरे ये लोग महिला की बात करती है, ये लोग महिला की बात करती है। चोपड़ा में हुआ है यस्टरडे मॉर्निंग में हुआ है, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में कोई विचारवादी को भी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में विचारपति भी बोलते हैं जे भाई यहाँ पे विचारपति नहीं चलेगा। लेकिन कैसे होगा, ये पश्चिम बंगाल में ऐसे है जो आप लोग महिला को सम्मान नहीं रखती है। प्लीज हमारा जो है मिस्टर कल्याण बनर्जी काइंडली बी सीटेड। कृपया आप बैठ जाए सतीश जी, कृपया आप सभी बैठ जाएं, कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं, सतीश जी बैठ जाएं। अरे भाई बैठो, आप सभी लोग बैठ जाएं कृपया। सर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप चेयर सतीश गौतम जी, माननीय सतीश गौतम जी, माननीय सतीश गौतम जी, कल्याण सतीश जी जाओ स्पीकर। क्या बात है, कल्याण जी कृपया बैठिए, कृपया आप बैठिए। सब क्या बात कर रहे हैं आप सभी लोग, कल्याण जी कृपया आप बैठ जाएं। एक तो आप बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब सदन पे पीठ से अगर आपके चेयरमैन या स्पीकर साहब खड़े होते हैं, ये 18वीं लोकसभा का नया सत्र है, 381 हमारे नए सदस्य आए हैं। कम से कम इस बात के लिए तो कल्याण जी ख्याल रखेंगे, शताब्दी इस बात का ख्याल रखोगी कि अगर चेयर से हम बोल रहे हैं खड़े होके तो ये बात आप इस बात को ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम क्या प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं
इसको पूरा देश देख रहा। 381 सदस्य हैं, अगर कभी स्पीकर चेयर पे खड़े हो गए या मैं खड़ा हो गया तो कृपया सभी बैठ जाएं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं मैं आपको भी समझा रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ, प्लीज प्लीज आपको स्पीकर हैज गिवन एनफ टाइम, आई थिंक सो यू हैव टू मेंटेन साइलेंस। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपसे आग्रह करूँ, जिस माननीय सदस्य को अवसर दिया गया है उसको बोलने दें। जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हम सबको सुन रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, और सभी जो भी सरकार की आलोचना करना चाह रहे हैं अपने शब्दों में कर रहे हैं, उसका सरकार जवाब देगी। इसलिए कृपया व्यवधान न उत्पन्न करें। धन्यवाद। सौमिन खान साहब। थैंक यू सर।